वेलकम यू ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ओके, सो पहले बायोलॉजी में हमने ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस किया होगा। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है दिनोज, जो मैथ्स के स्टूडेंट है आई डोंट थिंक सो कि उन्हें ये सुना होगा। सो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में, दोनों के प्रोसेस के बारे में। तो गाइस बने रहेगा वीडियो में आखिर मेरे साथ, को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारी प्रोसेसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं और डायग्राम्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे इस प्रोसेस को समझने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पर्म्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मेल गीमीट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो बहुत कॉमन टर्म है स्पर्म्स, राइट। और इसका जो प्राइमरी टर्म होता है वो स्पर्मेटोजोन होता है, राइट। यदि इसके सिंगुलर टर्म की बात करें तो हम स्पर्मेटोजोन कहते हैं और प्लूरल टर्म में इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो मेल गेमीट्स में ये एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, या हम कहें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसका नाम है स्पर्म। ठीक है, यही एक मेल गेमीट होता है जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्म इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो डायग्राम में आपको एक नजर आएगा कि यहाँ सामने की तरफ हेड है, उसके बाद में ये स्टॉक वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। ओके, तो हम पहले सुपरफिशियली देख लेते हैं। ये हेड वाला पार्ट होगा, दिस वन इज अ मिड पीस, ये पूरा टेल वाला पार्ट है और लास्ट में होता है एंड पीस। ठीक है, हेड वाले पीस के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये इसका न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। इसके ऊपर एक कवरिंग आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ इसके मिड पीस की तरफ। तो मिड पीस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ से फ्लैजेला स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ओके, ताकि ये मोटाइल कंडीशन में रहे, ये जो फ्लैजिला है प्रॉपर्ली वर्क करे और इसके डेस्टिनेशन तक ये पहुंच जाए। ठीक है, टेल वाले पार्ट में यह एक्सियल फिलामेंट कहलाता है और लास्ट पार्ट इसका एंड पीस कहलाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक स्पर्म का, या हम कहेंगे मेल गेमीट्स का। ठीक है, तो जब भी आप इसको डिफाइन करें तो जो भी नॉमेनक्लेचर यहाँ किया है इस पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर को ही आप डिफाइन आगे कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी मेन प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्म तो आपने देखा कि यहाँ मेल गैमेट्स होते हैं और जेनेसिस मतलब होता है कि कोई चीज बनना। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म जो है बन रहा है, इस प्रोसेस का पूरा नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ की फैक्ट के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस इन द मेल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। यदि यही टर्म फीमेल्स में होता इसको हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज आती है इसकी लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, साथ में इसको कुछ ऐसी सेल्स होती है जो इसको सपोर्ट करती है, इसको नरिश करती है, राइट। इसका नाम है सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सर्टोली सेल को हम मदर सेल भी कहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है स्पर्म को। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। उससे यहाँ पर 3 डिग्री कम है। ओके, तो आप ये मान सकते हो कि टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है ये 3 डिग्री अपने बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द स्पर्म सेल। ओके, अब बात करेंगे कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है स्पर्म के प्रोडक्शन में। इट विल टेक द 64 डेज फॉर द कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, स्पर्म के कंप्लीट मैचुरेशन के लिए 64 डेज का टाइम होता है, बट ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होती है, इसलिए स्पर्म जो है एपिडेडिमिस के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, काउंट की यदि हम बात करें कि पर एम इसका काउंट कितना है, तो 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन या ऐसे कुछ ज़्यादा है ना पर एम में यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, राइट। यदि इसका क्वांटिटी कम होता है इसको हम कहते हैं ओलिगो जूस्पर्मिया, और यदि नॉर्मल रहते हैं इसको कहते हैं नॉर्मल जूस्पर्मिया। ठीक है, हार्मोन उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द एफएसएच एंड एलएच।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एलएच भी पिट्यूटरी मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है। दोनों ही हेल्प करते हैं फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, राइट। तो ये कुछ की फैक्ट है, कुछ की पॉइंट्स है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, इसको हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं अब मेन प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें 3 तरह की प्रोसेस होती है। पहला मतलब 3 तरह का डिवीज़न होता है। पहला डिवीज़न जो होता है दैट इज़ द माइटोसिस, उसके बाद सेकेंड डिवीज़न वो होता है मियोसिस फर्स्ट, और थर्ड डिवीज़न जो होता है मियोसिस सेकेंड होता है। तो ये पूरी पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस है। पहली चीज़ है कि कहाँ होती है, तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ओके। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, राइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसका डिवीज़न होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, राइट। तो स्पर्मेटोगोनियम में यहाँ पे डिप्लॉइड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। स्पर्मेटोगोनियम जब इसका माइटोसिस होता है तो अगेन अपनी डॉटर सेल बनाता है जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन कन्वर्ट या अगेन डिवाइड बाय द मियोसिस फर्स्ट, ओके। इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है और ये 1n एंड 1n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब फर्स्ट मियोसिस हुआ, उसके बाद में फिर सेकेंड मियोसिस होता है। तो ये जो 2 सेल्स हैं, 2 सेल मिलकर बनाती है 4 सेल, ओके। ये जो चारों सेल होती है जिसमें कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड आगे जब कन्वर्ट होता है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, राइट। और इसी को हम कहते हैं स्पर्म। सो गाइज ये एक फ्लू चार्ट है, आप भी इसको याद करें तो एक फ्लू चार्ट की फॉर्म में बनाए ताकि आपको इजीली याद हो जाए, राइट। फिर हम बात करते हैं oogenesis की। oogenesis मतलब फीमेल गैमेट, ओके। सो फीमेल्स के अंदर गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं oogenesis, है ना, या ओवम जेनेसिस, राइट, या ओवाजेनेसिस। यहाँ पर भी ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि स्पर्म में जब बना था स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ था, वैसे ही oogenesis में भी ये oogonia से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो oogonia बनता कब है, oogonia बनने का टाइम होता है फीटल डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। इसमें एक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। जैसे स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हुआ था माइटोसिस का, सेम डिवीजन जो होता है oogonia के अंदर भी होता है और ये फीटल डेवलपमेंट में ही बन जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से हट के यदि बात हम यदि करते हैं तो जो फीमेल बेबी होता है, तो फीमेल बेबी की बर्थ के पहले ही, राइट, जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं फ्रॉम द oogonia। ये प्राइमरी oocyte जो होते हैं ये मियोसिस फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब इसमें डिवीज़न जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और डिवीज़न रुक जाता है तभी ये प्राइमरी oocyte के फॉर्म में वहाँ स्टोर कंडीशन में होते हैं बिफोर द बर्थ, राइट। और ये केवल तभी रिज्यूम होते हैं जब इनका या फीमेल बेबी जो होता है उसका जो प्यूबर्टी वाला टाइम चालू होता है और मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तब ये स्टार्ट होगा, इसका मियोसिस फर्स्ट अगेन रीगेन होगा, और रीगेन होने के बाद ये कब तक चलेगा, जब तक कि मेनोपॉज ना हो, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब होता है सिजेशन या फिर मेंसेस का रुकना। एंड एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी धीरे धीरे यहाँ से जो फॉलिकल है या प्राइमरी oocytes हैं ये रेडी होते हैं और ओवम में कन्वर्ट होकर यहाँ से लिबरेट होते जाते हैं, जो कि मेंसेस के फॉर्म में बाहर जाते हैं, राइट। तो एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी करीब 4 lakhs यहाँ पे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं, बट मेनोपॉज के टाइम तक जाते जाते ये धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो मेनोपॉज के एंड तक के यहाँ पे कोई भी प्राइमरी oocyte यहाँ पे नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं हम oogenesis की। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, तो कुछ की फैक्ट है oogenesis के बारे में वो हम और देख लेते हैं। एट बर्थ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन एग्स, ठीक है। बर्थ के टाइम पे जैसे उसका बर्थ होता है तो करीब 1 मिलियन एग्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के आते आते तक ये 3 से 4 लाख जो होते हैं यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। इन 3 से 4 लाख में से केवल 300 से 400 जो ओवम होते हैं वही यहाँ पे बनते हैं या ओविलेट होते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो सब डैप्लेट हो जाते हैं, राइट। तो फर्टिलिटी कैन ड्रॉप एज वुमेन एज ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग एग्स। सो थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि जो फर्टिलिटी होती है वुमेन की धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग वो कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो ओवम है ये कम होते जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी
ख़राब होती जाती है, क्वालिटी भी इनकी कम होती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न में ये जो फ्लो चार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर। पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा है ग्रोथ का, तीसरा है मैचुरेशन का, और चौथा है फाइनल ज़ाइगोट फॉर्मेशन का। ज़ाइगोट फॉर्मेशन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पहला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये कहाँ होता है? अनबॉर्न फीमेल बेबी के अंदर होता है। मतलब जो प्राइमरी oocyte बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ हो रही है? अनबॉर्न फीमेल बेबी के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक जर्म सेल्स होंगी, इसके अंदर माइटोसिस हो रहा होगा। ये माइटोसिस जो होगा ये बनाएगा यहाँ पे oogoonium, जिसमें कि जो डिप्लॉयड होता है, ओके, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है। यही जो oogoonium होता है अगेन ये कन्वर्ट होता है और एक बड़े साइज की सेल को बनाता है, राइट। यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसका साइज जो है काफ़ी छोटा है। तो oogoonium का साइज छोटा होता है और ये आगे की तरफ ग्रोथ करके इस सेल को ये बड़ा करता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। तो पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया ग्रोथ। ग्रोथ में ये अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ आपको एक फॉलिकल नज़र आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट है, ओके, यहाँ पर आके ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है जब तक कि प्यूबर्टी ना आती हो, राइट। अप टू द एज ऑफ 13 या 14 जब प्यूबर्टी होती है फीमेल में, उसके बाद ही यहाँ से क्या होगा, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ईच मंथ या एवरी मंथ यहाँ से ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये मेच्योर्ड होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रोसेस का नाम है मैचुरेशन। तो प्राइमरी oocyte ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है और इसके साथ में एक यहाँ पर बॉडी बनती है जिसका नाम है पोलर बॉडी, है ना। पोलर बॉडी देखो आप यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे जो सेल का साइज है काफ़ी बड़ा है। तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और पोलर बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी, इसको साइटोप्लाज्म बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ओके, और इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव फीचर नहीं होता, राइट। तो मैचुरेशन में यहाँ पर एक सेल जो है या एक ओवम जो है यहाँ मैच्योर्ड हुआ। ठीक है, ये अगेन मियोसिस सेकेंड करता है। मियोसिस सेकेंड की वजह से जो पोलर बॉडी ये भी डिवाइड होती है, तो यहाँ पे 2 सेल बनाती है, 2 पोलर बॉडी बनाती है। और यहाँ जो ओवम होता है ये भी आगे की तरफ क्या करता है? डिवीज़न करता है। तो डिवीज़न करने पे n नंबर ऑफ यहाँ पर ओवम को बनाता है और n नंबर ऑफ यहाँ पर पोलर बॉडी का बनाता है। ठीक है, तो ये जो पोलर बॉडी होती है वैसे भी कोई काम नहीं करती है, इसलिए ये डीजनरेट हो जाती है। और जो ओवम होता है ये आगे की तरफ यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि लास्ट स्टेज है इस पर्टिकुलर oogenesis की। ओके, तो oogenesis में फाइनली यहाँ क्या हो रहा है? एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर भी जो डिवीज़न है, पहला माइटोसिस है, फिर मियोसिस फर्स्ट है एंड मियोसिस सेकेंड है, जैसा कि हमने पढ़ा स्पर्मेटोगोनिया में। ओके, तो आप भी जब इसको याद करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पहला स्टेप, फिर ग्रोथ, अपने सेल साइज बढ़ेगी यहाँ पर, उसके बाद में होगा मैचुरेशन। तो मैचुरेशन में यहाँ डिवीज़न होगा जिसमें कि एक पोलर बॉडी बनेगी, 1 से 2 पोलर बॉडी बनेगी, मतलब सेकेंड मियोसिस होगी। और यहाँ पर इस सेल से एक पोलर बॉडी और एक यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइज ये है इसका oogenesis। होप सो कि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आई हो। आप इसको कंपेयर करके एक चार्ट भी बना सकते हैं और चार्ट के फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।